आई वॉज डूइंग और आई डिड यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आपस में जरा कंपैरिजन। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस मैंने पहले भी आपको समझाया था, इसे कहते हैं फेल माजी करीब यानी नियरेस्ट पास्ट, करीबी तरीन पास्ट है ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट जी, आ रहा है तो व्हाइट बोर्ड इसमें देखना जरा। उसने क्रिकेट खेली, आप कहते हैं वो क्रिकेट खेला, खेली, खेले, या खेलता था, खेलती थी, खेलते थे, इसे कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट। अंग्रेजी में हम कहते हैं कि LAST लास्ट, प्रीवियस PREVIOUS प्रीवियस, येस्टर। इनके साथ भाई बच्चों, मेरा बेटा हमेशा पास्ट इंडेफिनिट है, येस्टर, प्रीवियस, लास्ट। ठीक है, करीबी पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट करीबी पास्ट यानी जो कल हुआ या पिछला साल या पिछला महीना या पिछला वीक, उसे कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट, करीबी करीबी हुआ। बेटा मैं कहता हूं उसने खत लिखा, उसने क्रिकेट खेली, उसने फूल तोड़े, या लिखता था, लिखती थी, लिखते थे, ये पास्ट इंडेफिनिट है। मैंने इस पे लेक्चर पहले 2-3 यूनिट छोड़ के दिया हुआ है, मगर चूंकि अब दोनों को और इससे पिछला कंटिन्यूअस है, दोनों को फिर से मैं समझा रहा हूं। उसने वो कॉलेज गया, गई, गए, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट कंटिन्यूअस क्या होगा? वो कॉलेज जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे, दोनों का मुकाबला। हम कहते हैं उस, और पास्ट परफेक्ट क्या होगा? लिया, दिया, चुका, किसी भी टेंस में आ जाए वो परफेक्ट है। मसलन उसने पढ़ा दिया था, पढ़ा लिया था, पढ़ा चुका था, या पढ़ा दिया है, पढ़ा लिया है, पढ़ा चुका है, तो प्रेजेंट परफेक्ट। पढ़ा दिया होगा, पढ़ा लिया होगा, पढ़ा चुका होगा, तो फ्यूचर परफेक्ट। लिया, दिया, चुका, तो परफेक्ट हो गया। ठीक है, उसने खत लिख दिया था, लिखा तो इंडेफिनिट, लिख दिया था पास्ट परफेक्ट है। इन दोनों में ये फर्क है। अक्सर पास्ट इंडेफिनिट और परफेक्ट में समझ नहीं आती लोगों को। गो मुकाबला हम कंटिन्यूअस और इंडेफिनिट का कर रहे हैं। अच्छा, उसने खत लिखा, तो हम कहते हैं कि ही वर्ब की सेकंड फॉर्म, राइट, रोट, ऑब्जेक्ट, आ लेटर। पास्ट कंटिन्यूअस सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? डू वाली, डिड। उसने खत ना लिखा, ही डिड नॉट राइट अ लेटर। डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसने खत ना लिखा, ही डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट, ऑब्जेक्ट, अ लेटर। उसने उसने खत लिखा? डिड ही राइट अ लेटर। ठीक है, मैं जरा दोबारा से आपको एक चीज समझा दूं। उसने मुझे सजा दी, ही पनिश्ड मी। उसने मुझे सजा न दी, ही डिडंट पनिश मी। अब आप कहते हैं उसने किसको सजा दी? किसको? तो दो तरह से करेंगे। टू होम डिड ही पनिश, डिड ही पनिश, उसने किसको सजा दी? टू होम डिड ही पनिश, वो किसके साथ गया? विद होम डिड ही गो, विद होम डिड ही गो, वो किसके खिलाफ बोला? अगेंस्ट होम डिड ही स्पीक। ठीक है, वो किसके लिए आया? फॉर होम डिड ही कम, फॉर होम डिड ही कम। दोबारा से, उसने किसको सजा दी? टू होम यानी हु, हुज, होम, हु की तीसरी फॉर्म है। उसने किसको सजा दी? टू होम डिड ही पनिश, या हु डिड ही पनिश टू? उसने किसको पढ़ाया? टू होम डिड ही टीच, या हु डिड ही टीच टू? वो किसके लिए आया? फॉर होम डिड ही कम, या हु डिड ही कम फॉर?
वो किसके साथ गया? विद whom did he go या who did he go with? वो किसके साथ गया? with whom did he go या who did he go with? वो किसके खिलाफ बोला? against whom did he speak या who did he speak against? ठीक है जी। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मैंने पिछला यूनिट भी इसी चीज का था, लेकिन दोबारा से समझा देता हूं। वो क्रिकेट खेल रहा था। किसी भी कंटिन्यूअस टेंस की तीन निशानियां मैंने बताई थी। नंबर 1 कंटिन्यूटी यानी जारी होना। नंबर 2 प्लानिंग, वो पढ़ाने लगा था। नंबर 3 अबनॉर्मेलिटी यानी नॉर्मल से हटके, वो क्रिकेट खेल रहा था। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा था। ही वॉज, कुछ डिस्टर्बेंस तो नहीं हुई? पिछला खराब हो गया? नहीं सर, चल रहा। वो क्रिकेट खेल रहा था। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, तो वो क्रिकेट खेलने लगा था। ही वॉज गोइंग टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, प्लानिंग, वो तो क्रिकेट ही खेलता रहता था। ही वॉज ऑलवेज प्लेइंग क्रिकेट। मैंने क्रिकेट खेली, आई प्लेड क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। मैंने क्रिकेट ना खेली, आई डिडंट प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलने लगा था, आई वॉज गोइंग टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, अच्छा, अब हम इसको करने लगे हैं भाई एसेंशियल ग्रामर इन यूज से, कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। देखना बच्चों, समझ आ रही है वैसे लेक्चर के? जैक वॉज रीडिंग अ बुक। जैक एक किताब पढ़ रहा था। हिज फोन रैंग, उसका फोन बजा। जैक यानी कंटिन्यूस क्या था? जैक वॉज रीडिंग अ बुक, हिज फोन रैंग, ही स्टॉप्ड रीडिंग, उसने बंद कर दी रीडिंग और क्या कहा? हेलो, ही आंसर्ड हिज फोन। हेलो, ही आंसर्ड हिज फोन। Jack was reading a book, his phone rang, he stopped reading, he answered his phone. What happened? क्या हुआ? His phone rang, उसका फोन बजा। What was Jack doing when his phone rang? Jack क्या कर रहा था जब उसका फोन बजा? देखना, rang past indefinite। What was Jack doing? क्या कर रहा था Jack when his phone rang? जब उसका फोन बजा। He was reading a book, वो एक किताब पढ़ रहा था। What did he do when his phone rang? उसने क्या किया जब उसका फोन बजा? He stopped reading and answered his phone. उसने रीडिंग बंद की और जवाब दिया अपने फोन पे। Jack began reading before his phone rang. Jack began reading. Jack ने पढ़ना शुरू कर दिया before his phone rang, अपने फोन बजने से पहले। So when his phone rang, he was reading. जब उसका फोन बजा वो तो पढ़ रहा था। देखिए नक्शा बनाया, he started reading, फिर क्या हुआ? He was reading, तो फिर दरमियान में क्या होगा? His phone rang, past indefinite, फिर उसने क्या किया? फिर past indefinite, he stopped reading, रोक दी रीडिंग उसने। He answered his phone, फिर उसने अपने फोन पर जवाब दिया। What did you do yesterday morning? तुमने कल सुबह क्या किया? We played tennis, हमने टेनिस खेली थी। नक्शा बनाया उसने, स्टार्ट किया फिर फिनिश किया। We played, एक्शन कंप्लीट हो गया। फिर उसने कहा अगले सफे पे पास्ट कंटिन्यूअस में, What were you doing at 10:30? We were playing tennis, हम टेनिस खेल रहे थे। Jack read a book yesterday, कल जैक ने एक किताब पढ़ी। Jack was reading a book when his phone rang. Jack was reading a book when his phone rang. जब फोन बजा तो जैक अपनी किताब पढ़ रहा था।
वर यू वॉचिंग टीवी व्हेन आई फाउंड यू? जब मैंने आपको फोन किया तो तुम टीवी देख रहे थे क्या? इट वॉजंट रेनिंग व्हेन ही गॉट अप, जब वो उठा बारिश नहीं हो रही थी। जैक रेड अ बुक yesterday. Did you watch the game on TV last night? It didn't rain while we were on holiday. जब हम छुट्टी पे थे तो बारिश न हुई। While जिस दौरान। I started work at 9 o'clock and finished at 4:30. I started work at 9 o'clock and finished at 4:30. At 2:30 I was working. इस वक्त मैं काम कर रहा था। It was raining when he went out. जब वो बाहर गया बारिश हो रही थी। It started raining before we went out. हमारे बाहर जाने से पहले बारिश शुरू हो गई। I saw Lucy and Steve this morning. They were waiting at the bus stop. वो इंतजार कर रहे थे। Kelly fell asleep. सो गई while she was reading. जिस दौरान वो पढ़ रही थी। स्टूडेंट्स, अब इसको आप 2-3 दफा पढ़ोगे, फिर इसको आप हल करोगे पीछे से आंसर शीट से, फिर क्या करोगे, मिटा दोगे आंसर को, खुद हल करोगे, फिर से चेक करोगे कितने गलत और कितने ठीक है। याद रखो पिछले यूनिट्स में मैंने टाइम ज्यादा लगाया हुआ है क्योंकि बेस बनानी थी आपकी, तो इसलिए पिछले यूनिट्स पे टाइम ज्यादा है। वो पिछले भी सुने, आगे भी सुने, पूरी बुक को सुन ले, उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव सब कुछ मैं कराऊंगा। मैंने कहा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट फेल माजी करीब होता है, पास्ट कंटिन्यूस की भी मैंने समझा दिया। इंशाल्लाह जब मैं आपको परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस समझाऊंगा तो फिर से मैं एक दफा ये समझा दूंगा ताकि आपका पिछला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कराए, 15 आदमियों को साथ लाइक दें और जितने ग्रुप्स हैं आपके पास उनमें शेयर करें, क्योंकि अब ये हमारा जो अजीज न्याजी इंग्लिश फोरम नाम से हमारा जो यूट्यूब चैनल है, ये भी हम एक चैलेंज के तौर पे ले रहे हैं और हम इसको काफी फैलाना चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।